होगा तो उसको मिलाने का प्रयास इस बार बड़ी फाइनल पंगा इस दफा चलता हुआ अंदर जाने की कोशिश रही है। करेंगे निश्चित रूप से खुरपारा निश्चित रूप से यहाँ से और उनको रिवाइवर नहीं करते खेलने बिल्कुल यहाँ से साइकिल वाली बीच में वो आसान है। इस बार से राग कहते हैं बुझी राग कहते हैं उसमें से निकला बारूद कबड्डी 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 राज कहते हैं कबड्डी राज। आइए मैदान के लिए चलते हैं लाइव कमेंट्री के लिए पटना जी साहब जी ले चलते हैं। फाइनल दर्जे का मुकाबला 10-2-10 के मुकाबला इस दफा बरभाटा का वोटर लगातार वो खुर्रुपारा की कोर्ट पर जद्दोजहद करते हुए राइट शॉट अपने रेडिंग की शुरुआत लेकर के चल पड़ी है, लेकिन वो एम्प्टी रेड साधना चाहेगा वो किसी तरह से गलती नहीं। जो टीम निकल कर जाएगी निश्चित ही 15,001 रुपए कप के साथ इतिहास में वो नाम दर्ज करके जाएगी। जगत जी जिस तरह बरभाटा एम्प्टी रेड लेकर वापस हुई और पहला रेड लेकर खुर्रुपारा के और उभरते सितारे ऑलराउंडर हरफन मौला दीपक चौहान नंबर 1 जर्सी, लेकिन वो भी बिना लेकर सुरक्षित अपने पाले में जाना पसंद करेगी। पटवारी जी नंबर 10 प्रबल दावेदार वो स्टार रेडर इस समय बखूबी अपना रेड चलाते हुए राइट छोड़कर रेडर है तो फिर से मैं कहना चाहूंगा राइट ब्लॉकर और राइट कवर से उसको बचने की आवश्यकता रहती है। बहरहाल वो अंदर जा नहीं रही, वॉक लाइन के सहारे लगातार सफलिंग करते हैं। लंबे कट के रेडर है जिस तरह हम लोगों नेशनल टीम में अजय ठाकुर के देखते हैं लंबे हैंड का वो रेडर रहता तो बिल्कुल ही फिंगर टच करके तेजी के साथ निकलता उसी अंदाज का वो रेडर। बहरहाल नंबर 8 पर इस समय चलता हुआ खुर्रुपारा का वो स्टार रेडर सेंटर लाइन से शुरुआत करते हुए किसी तरह से अब अंकों की शुरुआत हुई नहीं, दोनों तरफ से जद्दोजहद तो जारी है। पहली वो रेड लेकर के क्या किस ओर से शुरुआत होगी, लेकिन नहीं अभी भी और ये डुअडाई का रेड तरह की घंटी 12 नंबर जर्सी के लिए शुरुआती लम्हाई में ही 2 एम्प्टी रेड के बाद तीसरा रेड डुअडाई का रेड आया। लंबे कद को रेडर काफर के ऊपर फिंगर चलाया, देखना होगा तो उसको मिलाने का प्रयास इस बार बड़ी तेजी से कफर के खिलाड़ी संजय खुरसिंग आया वहीं पे बेहतरीन टैकल किया गया और एकदम सुरक्षित किया अपनी टीम के लिए। खुर्रुपारा एक ठोक बरभाटा खोलना होगा और इस छोर से पे डुअडाई का रेड। थर्ड रेड पर नंबर 6 की जर्सी पर खुर्रुपारा का भी रेडर भी फंस चुके हैं। 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, टैकल होती है तो निश्चित ही एक अंक के दोनों ओर से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बहरहाल वो जद्दोजहद जारी है। फाइनल पंगा इस दफा चलता हुआ अंदर जाने की कोशिश रही है। पहली टच संभवतः वो लेफ्ट हिंद के खिलाड़ी से आई है, टैकल इनिशिएट होता हुआ एक अंक की बराबरी पर मुकाबला चलता हुआ लंबे कट का रेडर चलते हुए बरभाटा की ओर से 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। लेफ्ट ओर से रेडिंग की शुरुआत कर रहा, कुल मिलाकर के लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट ब्लॉकर से बचने की आवश्यकता रहेगी उनको। बहरहाल वो अंदर जाकर के लंबी फिंगर टच करने की कोशिश रही है और इनकी रेड लगा करके वापस अपने कोर्ट पर। जगत जी और इनामों की बौछार लगातार फाइनल अगर विनर रहते उनको 200 रुपए का नगद पुरस्कार आदरणीय कौशल अधिकारी छापर निवासी युवक कांग्रेस पालिका नखार विधानसभा सभा की ओर से लगातार चाहे वो सेमीफाइनल की बात करें या फाइनल की बात करें 200 रुपए का पुरस्कार रखा गया है फाइनल विनर के लिए। एक काबिल तारीफ है, उनका भी हम ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे। लंबे कट को रेडर बरभाटा छोर से 7 खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान और लेफ्ट हैंड चलाने का प्रयास और जितनी मुस्तैदी से कवर के डिफेंडर संजय खुरसिंगा है, लेकिन बिना अगले का सुरक्षित अपने पाले में 2-1 की स्थिति बनी है। 6 मिनट 38 सेकंड का खेल, एक गलती टीम के नुकसान हो सकती है क्योंकि बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, मेधा मुकाबला है। मुकेश आए हैं उमदा का काठी क्रिकेटर धांसू खिलाड़ी, हालांकि थोड़ी सी उनके मनीष की कमी खल रही होगी, लेकिन सारा जिम्मेदारी मुकेश के कंधों पे। और ये 6 खिलाड़ी के बीच में मोना सवान है लगातार स्ट्रगल पे खिलाड़ी का प्रयास लाइट की ओर देखना होगा बिना अगले के सुरक्षित अपने पाले में। 2-1 की स्थिति बनी हुई है, अभी भी एक जा रही है। और ये डुअडाई का रेड देखते हैं, इसमें डिफेंडर सफल होते हैं, रेडर लड़ाई लड़ी जा रही है। अंत समय तक 30 सेकंड दायरे में लड़ाई लड़नी ही होगी, हर हाल में अंग चाहिए। आउट ऑफ बॉर्डर जाते जाते समर्पण किया गया, हालांकि बोनस का टाइम कुछ मिलेगा लेकिन उसका भी साफ सुथरा नियम है। और सतीश ओइकी के हैं, सतीश ओइकी का फुटवर्क और मूवमेंट डिफेंडरों को चकमा दे बैठती है, कभी कभी हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाता है 5 खिलाड़ी बीच में, हालांकि बोनस आप है। और सतीश स्ट्रगल पे 5 खिलाड़ी बीच में गहराई में जाकर डुबकी
मोती चुनना होगा तभी बात बन सकती है। हालांकि खुर्रुपारा बहुत हरा चुकी है। 5-23 की स्थिति बनी हुई है। मरावी सर आइए हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 और 1 के मुकाबले जहां फाइनल मुकाबला और निश्चित रूप से आक्रमण में बरभाटा को रेडर और निश्चित रूप से जहां 2 अंकों की बढ़त में पा रहे खुर्रुपारा वहीं क्षेत्ररक्षण भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इधर पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला और अंतिम मुकाबला है। और निश्चित रूप से 3 और 1 के मुकाबले जहां पे एमपी रेड में कन्वर्ट होता हुआ बरभाटा के रेड जगत जी। और फर्स्ट हाफ का फर्स्ट टाइम आउट लिया गया है। शायद पल पल में थोड़ी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कहीं हमारी एक गलती इस फाइनल विनर के लिए और चमचमाती ट्रॉफी से दूर न ले जाए। और दोनों टीम में एक से एक बढ़कर हुनर खिलाड़ी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बहाने नहीं होने चाहिए। 3-1 की स्थिति, 4 मिनट 56 सेकंड का खेल आना शेष और 6 नंबर आक्रमण हो जाए खुर्रुपारा को रेडर 6 नंबर के जर्सी में, जहां ठीक है बढ़त के साथ आगाज हो रहा है। और निश्चित रूप से 5 डिफेंडर के बीच जहां फाइनल मुकाबले और निश्चित रूप से जहां भारत को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करेगी निश्चित रूप से खुर्रुपारा। निश्चित रूप से यहाँ से सफलता हाथ लग गई रेडर खुर्रुपारा को जगत जी। जिस तरह रेडर ने हालांकि डिफेंस हुआ था, जाल बुना गया था, लेकिन उस जाल को तोड़ते हुए, चक्र को तोड़ते हुए एक तरह से कातिलाना अंदाज में सेंटर लाइन को कवर कर गया और अपने पाले में चले गए सुरक्षित। और एक अंक सुरक्षित किया गया एक तरह से चक्र को तोड़कर। एक काबिले तारीफ कहा जाएगा। 5-1 की स्थिति बनी हुई है। बढ़त ना हुई खुर्रुपारा। क्या डिफेंस गरजेगा या डिफेंस और ऑफेंस की लड़ाई में कौन जीतता है, देखने वाली बात होगी। 5-1 की स्थिति बनी हुई है। थोड़ी सी टीम को सजाना होगा तभी बात बन सकती है बरभाटा को। बराबर जी। निश्चित रूप से एक मर्तबे फिर मुकेश जी के आक्रमण में जहां सुपर टैकल सिचुएशन निर्मित हो सकती है। निश्चित रूप से यहाँ प्रयास किया गया लेकिन वो सफलता रंग लाई नहीं। निश्चित रूप से रेडर को फायदा हो चला, खुर्रुपारा को फायदा हो चला। 6 और 1 के मुकाबले जिस तरह उनकी वीकनेस पॉइंट बताना चाहूंगा, उनका पहला रेड जो प्रमुख हथियार वो लगातार पोलियन से बाहर बैठे हैं और उनको रिवाइवल नहीं कराना। खतरे की घंटी इस बार डेस करने का प्रयास और निश्चित तौर पे बाहर किया गया। क्या खूबसूरत यहाँ पे टैकल किया गया। 7-1 की स्थिति बनी है और बढ़त लगातार खुर्रुपारा के झोली में और उनके प्रमुख हथियार वापस आते हुए देखना होगा क्या होने वाला है। बराबर जी। और निश्चित रूप से जहां 12 नंबर के जर्सी में बरभाटा को हरफान मौला रेडर, जिनकी बदौलत उनकी टीम जहां फाइनल में जद्दोजहद कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा जिम्मेदारी का निर्वाह किया, बखूबी एक प्रदर्शन किया। उनके बदौलत निश्चित रूप से एक 5 स्टार रेडर की भूमिका में अदा किया बरभाटा के रेडर, जिसके बदौलत उनकी टीम जहां फाइनल में शिरकत कर रहे हैं। जगत जी। मुकेश प्रमुख हथियार उनके और रेड की जिम्मेदारी कान अरीन के ऊपर शिकार करने का प्रयास। लेकिन मुकेश को भी भली भांति जानते हैं कि हमारी एक गलती कहीं टीम के लिए नुकसान, चमचमाती ट्रॉफी को करीब से दूर न ले जाए, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। थोड़ी सी धारा संयम और सूझबूझ और रणनीति बनाकर खेलना होगा तभी बात बन सकती है। बराबर जी। निश्चित रूप से जहां से बरभाटा आक्रमण है 5 नंबर के जर्सी में और निश्चित रूप से जहां फाइनल मुकाबले की बात की जाए तो बिल्कुल पिछड़ती नजर आ रही है बरभाटा। और निश्चित रूप से कमबैक करने की जरूरत, जहां 10 और 1 के मुकाबले 9 अंक से पिछड़ने के साथ आक्रमण है बरभाटा को रेडर। और निश्चित रूप से यहाँ थोड़े से हाथ खोलने की जरूरत बरभाटा को। जगत जी। क्यों ना, क्योंकि लड़ाई 1 नहीं 2 नहीं 3,000 की लड़ाई नहीं, बहुत सारा बड़ा लड़ाई है और ये लड़ाई अंतिम सांसों तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी भी 2 मिनट है शेष है पहला आपका, सॉरी। और 10-1 की स्थिति बनी हुई है। 9 अंक से बढ़त लड़ाई हुई है। एक तरह से मनागिरी बरभाटा के लिए है, उनका रेड का नहीं चल रहा। रेडिंग डिपार्टमेंट की मामला बात करेंगे तो और डिफेंस भी हमेशा नाराजगी कर रही है, जो उनके लिए नुकसान साबित हो रही है। मरावी जी। निश्चित रूप से बरभाटा की ओर से डू और डाई रेड में इनको चलने की जरूरत, बिल्कुल अंतिम मुकाबले हैं उस लिहाज से खेलने बिल्कुल यहाँ से वो जोर आजमाइश, लेकिन जहाँ खुर्रुपारा के डिफेंस कुछ चलने ही नहीं दे रहा है। जगह जी एक मुख्य वजह हो सकती है। जिस तरह खुर्रुपारा का लगा डिफेंस सच चुका है, आग उगल रहा है डिफेंस की बदौलत, लगातार उनके रेडरों को बाहर बैठाया जा रहा है। एक तरह से उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और रेडर भी अपनी बखूबी निभा रहे हैं। और 6 नंबर की में साइकिल वाली बीच में वो आसान है, इस बार देखना होगा क्या लंबे कद के, हालांकि सेंटर लाइन और वाक लाइन के करीब वो टैकल करने का प्रयास किया, लेकिन लंबे कद के थे। थोड़ी सी उछाल और छलांग लगाया सेंटर लाइन
और दावा किया जा रहा है कि कहीं एक नहीं 2 पॉइंट मिलने वाला है और निश्चित तौर पर उनके दावा को स्वीकार किया गया महाराज जी। और निश्चित रूप से जहाँ आक्रमण बरभाटा के और रेडर, और निश्चित रूप से बरभाटा के थोड़े से खुल के खेलने की जरूरत निश्चित रूप से, जहाँ फाइनल मुकाबले हैं, जहाँ अंदेशा था 13-2 के मुकाबले, जहाँ से 11 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है। और निश्चित रूप से मध्यांतर के बाद जब आगाज करेंगे तो थोड़ी सी गर्माहट लाने का प्रयास होगा, जहाँ गुलाबी ठंड में ये जो फाइनल मुकाबले के पंगे चलते हुआ इस पंचायत स्तरीय दोती से कबड्डी प्रतियोगिता में फिलहाल आक्रमण मुकेश सुई के, और निश्चित रूप से अंतिम सेकेंडों की स्थिति जहां से दोनों टीमें मध्यांतर के लिए जाएगी। और निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला और अंतिम मुकाबला है जगह जी। और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस फाइनल मैच को देखने के लिए ठंड भरी रातों में इस सरजमी दर्रापारा कॉलोनी में आए तमाम अतिथियों को सादर इस्तेमाल, वंदन, अभिनंदन, स्वागत मातृ शक्ति पीते दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। आज फाइनल मैच में इनका नहीं चलना थोड़ी चिंता का सबब बनती जा रही है बरभाटा के लिए, क्योंकि अभी 10 अंक से बढ़त बनाई हुई, जो कि एक बहुत बड़ी मायने रखती है। पहला हाफ में 10 अंक का गाड़ी खड़ा उनके लिए खतरे की सबब बनती जा रही है धीरे धीरे। सेकंड हाफ में क्या होने वाला है देखने वाली बात होगी मरावी जी। 13-3 के मुकाबले जहाँ से सेकंड हाफ की दूसरी 4 शुरुआत हो गई। 4 नंबर की जर्सी पर खोरोपारा जोड़ा लगातार वो बरभाटा की कोर्ट पर चलते जारी करते हुए, लेकिन मुकाबला देखिए 13-3 की स्थिति पर चलता हुआ एक तरफा लीड करके चल रही है। इस समय खोरोपारा की टीम पहले हाफ में बैकफुट में डाल के रख दी है। फाइनल विजेता टीम को 200 रुपए के पुरस्कार भैया श्रीमान कौशल नेतिकारी छापर निवासी के द्वारा रखा गया है। लेकिन वो 200 क्या मायने रखती है प्रोत्साहन राशि के साथ, वो 15,001 रुपए एवं चमचमाती टॉफी। अभी भैया अध्यक्ष ने बताया है कि 200 करोड़ में उस टॉफी को लाया गया है अबू धाबी से, बनाने में पूरे गोल्डन पॉलिश में पूरे गोल्ड ही तैयार किया गया है। 200 करोड़ की कीमत से ट्रॉफी को तैयार किया गया है और उसी के लिए तमाम जद्दोजहद चलता हुआ एक तरफा लीड के साथ आगे निकलती हुई नजर आ रही है खोरोपारा की टीम बैकफुट में डालते हुए इस समय। और निश्चित रूप से जहां आक्रमण मुकेश हुई के खोरोपारा की ओर से जो बड़ी बढ़त के साथ फाइनल में आगाज हो रहा है। और निश्चित रूप से 14-3 के मुकाबले 11 अंकों के बढ़त में जहां खोरोपारा निश्चित रूप से जहां 15,001 रुपए ट्रॉफी के बिल्कुल करीब दिख रही है पटवारी साहब। बिल्कुल ही दूसरे हाफ में केवल 3 मल्टीपल पॉइंट, 3 सुपर रेट जहां से मुकाबला में परिवर्तन आ जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? उनके तमाम वो स्टार रेडर इस समय बाहर चली है और बाहर आती वो एक रेडर 1 पॉइंट इक्वल, दोनों को एक अंक दिया गया है बताओ डिफेंडर टेकल के रूप में, और 1 अंक उसको सुनिश्चित हुई है, जबकि दूसरा वो 1 अंक सुनिश्चित हुई है बोनस के रूप में। 3 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद थर्ड रेट पर है। 3 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद टैकल करने जाएंगे तो बेहतर वो 2 पॉइंट मिलेंगे। इतने अंदर जाकर के टच करना और डिफेंडर का देखते रह जाना बिल्कुल ही दबाव असहज ही महसूस हो रहा है और उसकी बखूबी फायदा उठा रही इस समय खोरोपारा की टीम। निश्चित रूप से जहाँ आक्रमण बरभाटा को रेडर 5 नंबर की जर्सी में, निश्चित रूप से जहाँ फाइनल मुकाबले और निश्चित रूप से 7 मिनट और 52 सेकंड जहाँ से इतिहास लिखा जाएगा। निश्चित रूप से इस पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में कि कौन सी टीम सिरमौर हुई और निश्चित रूप से उसकी कहानी गढ़ेगी दोनों ही टीमें। फिलहाल खोरोपारा खिताबी और सियाही बनने की तैयारी, जहाँ से बिल्कुल इतिहास के पन्नों में उकेरा जाएगा राज्य। सीधे एक और लोना की ओर खोरोपारा की टीम लोना प्राप्त कर लेंगे तो दूसरी दफा ये प्राप्त करेंगे 17-4 की स्थिति पर और 3 तो कुल मिलाकर के 20 और 4 की स्थिति पर मुकाबला रही है। तो लगभग एक तरफा लीड अगर वो एडवांस ना करे और कुछ गलतियां ना करे तो खोरोपारा निश्चित ही एक तरफा लीड करके मुकाबला फाइनल में पहुंच जाएगी। फाइनल की प्रबल दावेदार के साथ वो शील्ड लेकर चमचमाती शील्ड के साथ अपने गाँव जाएगी और एक इतिहास में नाम दर्रापारा की ग्राउंड पर दर्ज कराकर जाएगी। एडवांस टैकल करने की कोशिश रही है, इसी तरह की वो छोटे छोटे गलतियों से बचने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि अगर वो एक हाफ में 20 पॉइंट बनाई जा सकते हैं तो दूसरे हाफ में वो 20 पॉइंट गंवा न दे, मुकाबला वहां से परिवर्तन की ओर चली जाएगी। नंबर 8 की जर्सी पर इस समय 7 डिफेंडर से फुल हाउस भरा हुआ। राइट से अपने रीडिंग की शुरुआत करते हुए ब्लॉकर के ऊपर टच करना चाहता राइट में, लेकिन डिफेंडर अपने आप को पीछे की ओर पुश करता हुआ समय काटने को देखा जा रहा है। उसको मालूम है गलती कतई बर्दाश्त नहीं करना है। 20 और 5 की स्थिति पर मुकाबला चलता हुआ मरावी जी। निश्चित रूप से 20 और 5 के मुकाबले जहां 15 अंकों की मार्जिन में फिलहाल चित्ररक्षण कर रहे हैं खोरोपारा की टीम। निश्चित रूप से इतिहास रखने की बिल्कुल दहलीज में वो अपने आप को पा रही है, जहां से
6 डिफेंडर बिल्कुल तैनात बरभाटा के रेडर को बिल्कुल छकाने की जरूरत है। निश्चित रूप से जहां से एक प्रयास बिल्कुल अंतिम क्षणों का मैच अंतिम मुकाबले की लड़ाई जहां से निश्चित रूप से इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उकेरा जाएगा। फिलहाल 15,001 रुपए और निश्चित रूप से उनके ट्रॉफी के साथ नवाजा जाएगा जो विजेता सिरमौर होगी। और निश्चित रूप से दो दिवसीय पंचायत स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता चलाए उसके एक अंतिम मुकाबले में जहां से तमाम मातृशक्ति शक्ति के बीच शानदार विशाल दर्शक देखा के बीच मैच सफल हो रहा है जहाँ फाइनल मुकाबले 15,001 रुपए की लड़ाई हो रही है। अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता रह गई है तो बरभाटा के खिलाड़ियों का डिफेंसिव मोड में खेलने की आवश्यकता रह गई है। तो बरभाटा खिलाड़ियों को इस दफा नंबर 6 की जर्सी से बचा पड़ी है और लंबी रनिंग के साथ वहां पर लेफ्ट विंग खड़े खिलाड़ी को टच करना चाहता, लेकिन डिफेंडर जब तक अपने आप को पुश करते फिर से वहां पर चूक हुई है। लेफ्ट विंग के खिलाड़ी के द्वारा निकलने के समय में वो एंकर होल्ड करना चाहता और एक अंक के साथ वापस अपने कोर्ट पर जाता हुआ डू और डाई पर गलती करने की आवश्यकता रेडर को, लेकिन गलती हुई डिफेंडर को। इस दफा में पुनः डू और डाई पर नंबर 12 की जर्सी पर बरभाटा का रेडर सातों के साथ फुल हाउस भरा हुआ राइट छोड़ दोनों टीम ध्यान दें। कवर के ऊपर मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 मिनट में संगठन बनाकर रखने की कोशिश सिंगल हैंडेड जिस तरह से उनकी कद काटी है चैन टैकल करने की आवश्यकता रही है और उनसे चूक हुई और उसी चूक के साथ एक अंक वापस जाता हुआ बरभाटा की कोर्ट पर। और निश्चित रूप से जहां आक्रमण में मुकेश विके 22 और 6 के मुकाबले में खेल चलता हुआ फाइनल मुकाबला अंतिम मुकाबला और निश्चित रूप से फिलहाल दावेदारी फिलहाल खुरवाला की ओर से प्रतीत हो रहा है। फिलहाल एक औपचारिकता पेश की जा रही है निश्चित रूप से बरभाटा की ओर से। बरभाटा के अभी तक कोई रेडर करना चाहिए तो उसकी वजह हो सकती है आंकड़े के आसपास अपने आप को टटोल रही है। निश्चित रूप से जहां पे पार पाना होगा निश्चित रूप से जिस मुकाबले अंतिम मुकाबले में 4 मिनट और 10 सेकंड में खेल आए वहां से जाके सुपर रेट खेलने की जरूरत है निश्चित रूप से, लेकिन अभी तक कोई बड़ा रेट आया नहीं। और निश्चित रूप से जहां से अपने आप को आज 6 अंकों पा रहे हैं पटवारी साहब। पहले हाफ से ही लेकर तो दूसरे हाफ के लगभग 60 मिनट के अंतराल पर एक तरफा दबदबा बना करके रखी और इस बार अंदर जाकर टच करने की कोशिश की। डिफेंडर अभी तक अपनी क्षमता बनाकर रखे हैं, लंबी रनिंग के साथ गजब भौकाल है, इतनी स्पीड में जाकर के राइट कॉर्नर के ऊपर टच करके डिफेंडर देखते रहे नामों तक स्पर्श लगाकर एक अंक के साथ वापस अपने कोर्ट पर जाते हुए। सडन दावी हमारी दर्रापारा का एक ग्राउंड जहां पर ये रात्रिकालीन स्पर्धा का लगभग मध्य रात्रि के समय वो निर्धारित होगी कौन सी टीम फाइनल बाजी मार करके ट्रॉफी अपने नाम दर्ज कराएगी। जद्दोजहद तो जाने खुर्रूपारा और बरभाटा के बीच एक तरफा लीड के साथ 24 और 6 का मुकाबला चलता हुआ महज 3 मिनट 19 सेकंड का वो खेल शेष है। वही स्टार रेडर दोबारा फिर से कोशिश करते हुए नंबर 8 की जर्सी पर इस बार भी अंदर जाकर के टच करना और फिर से इतनी तेजी के साथ जाना और कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर एक अंक के साथ चली गई है। और निश्चित रूप से अंतिम ध्यान दें। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। यहाँ उकेरा जाएगा कि कौन एक टीम जहाँ निश्चित रूप से एक बड़े मुकाबले में एक फाइनल मुकाबले में अपने आप को सहेजा और बिल्कुल संयुक्त प्रयास किया और निश्चित रूप से 15,001 रुपए ट्रॉफी मिलेगा सिल्वर मनी। और निश्चित रूप से जहाँ से आने वाले समय में संपन्न होते रहेंगे। कुछ समय ही शेष रह चुका है जहाँ से बड़े मुकाबला और एक तरफा मुकाबला में निश्चित रूप से खुर्रूपारा इस पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार आगाज के साथ नाम दिया जाएगा। 2025 की जब बात की जाएगी निश्चित रूप से एक बढ़िया खेल दिखाया और निश्चित रूप से फाइनल पंगे में अपने आप को सिरमौर रखा राज्य। बोनस सूटिया ने वही टेकर के साथ ऑल आउट करते हुए 1+2 3 पॉइंट के साथ एक तरफा लीड 27 और 7 के मुकाबला चलता हुआ ऑल आउट के साथ ऑल इन होते हुए सभी खिलाड़ी बाहर 1 मिनट 52 सेकंड का वो खेल शेष है। समय काटने को देखा जा रहा है नंबर 1 की जर्सी पर खुर्रूपारा के खिलाड़ी उसको मालूम है कि यहाँ से 2 से 3 गलतियां भी हो जाती है तब भी लीड करके इस दफा पर टीम फाइनल की लगभग सेंटर पॉइंट पर जाकर के खड़ी हुई है। मुकाबला को एक तरफा लीड नाकों तलोड़ करके रख दी है बरभाटा के खिलाड़ियों के बीच में। दबाव शुरू से पहले हाफ के वो दूसरे मिनट से लेकर के अंतिम हाफ की दबाव बना करके रखी हुई है। 30-7 का मुकाबला चलता हुआ रेडर
जाते जाते क्या कुछ नया कर जाएंगे, कुछ अतिरिक्त जोखिम लेकर के जाएंगे। लेकिन ये क्या है प्रभु, ये कैसी लीला है? केवल सिंगल हैंडेड एक खिलाड़ी के एंकल हुट करना और पीछे पूर्व पैक कर देना, बिल्कुल ही उनकी वो आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। एक और अंक के साथ अपना पोजीशन नंबर 31 पर जा पहुंचे। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। मैच समाप्ति के लिए महज 1 मिनट घोषणा हो चुकी है। निश्चित रूप से जो फाइनल मुकाबले, ये मुकाबले जहां मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज की तैयारी की जा रही है, जहाँ से कौन से खिलाड़ी है मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के लिए जाएंगे पटवारी साहब, उनकी लड़ाई ये कहा जा सकता है। निश्चित रूप से जहाँ से देखिए आप 8 नंबर के जर्सी में शिरकत कर रहे हैं खुरपारा की ओर से, क्या उनको मैन ऑफ द मैच मिलेगा कि मैन ऑफ द सीरीज? आपकी राय बताइए पटवारी साहब। मैं समझ नहीं पाया बोलते मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसके पाले में जाएगा वो आप सुनिश्चित कीजिए। मैन ऑफ द मैच तो मैं बता सकता हूँ नंबर 8 की जर्सी। अनिश्चित रूप से जहाँ 32 और 5 का मुकाबला, एक तरफा मुकाबला, अनिश्चित रूप से फिलहाल यहाँ फाइनल करना है मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज, कौन सा खिलाड़ी प्राप्त करेगा? मैन ऑफ द मैच तो प्रत्यक्षतः फाइनल मुकाबले का जो टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच नंबर 8 की जर्सी पर खुर्रुपारा का खिलाड़ी। मैन ऑफ द सीरीज इस वजह से नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरे मैच नहीं देखा है, शुरू से लेकर अंतिम वो काउंट डाउन होगी, काफी में लिख करके रखे होंगे कौन सी टीम फाइनल तक पहुंचे हैं, कितने मुकाबले खेले, क्या बताओ डिफेंडर रेडर उनकी क्या भूमिका रही, वहां से निर्धारित लेकर आएगी। बहरहाल मुकाबला एक तरफा 32-7 की स्थिति पर खुर्रुपारा जीतकर फाइनल लड़ने का मुकाबला जीतकर इतिहास में नाम दर्ज कराने के साथ साथ दर्रापारा पुलवी के सरजमी पर भी अपना नाम अंकित कराते हुए लखन श्री रामचंद्र की जय। खिलाड़ी जिंदाबाद।